हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैट इंडिया आइडल। दोस्तों आज हम बातें करेंगे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट के बारे में, यानी कि 8 नवंबर 1985 यानी कि 40 साल पर रिलीज हुई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनमोहन देसाई की सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी मर्द, स्टारिंग द गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह, प्रेम चोपड़ा, बॉब क्रिस्टो, मानिक ईरानी ने इंट्रोड्यूस किया था डैन धनोआ को एज द मेन विलन। प्रेम चोपड़ा सभी विलन थे लेकिन डैन धनोआ को इस पिक्चर में इंट्रोड्यूस किया गया। ये मनमोहन देसाई की एक लौती फिल्म है जहाँ पे बच्चन साहब वॉज एज अ सोलो हीरो, यानी कि बच्चन साहब मनमोहन जी की बहुत सारी फिल्मों में थे लेकिन वो मल्टी स्टार फिल्म, हमारे अकबर, एंथनी नसीब, ये आई थिंक एक लौती फिल्म है जहाँ पे वो सोलो हीरो थे मर्द। और दिवाली पे जितनी फिल्में रिलीज हुई ना अब तक, दिस इज सेकेंड हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी मर्द 1985, और उससे सबसे बड़ी ग्रॉसिंग फिल्म इस 1978 में आई थी मुकद्दर का सिकंदर, बच्चन साहब, विनोद खन्ना, प्रकाश मेहरा की पिक्चर। वो सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी अब तक की। तो देखा जाए तो एक फिल्म की जो स्टोरी थी वो अंग्रेज के जमाने की, किस तरह से इंडियन लोग को टॉर्चर करते थे और क्या होता था, किस तरह से वो लोग इंडियन लोग उनसे बदला लेते थे, और एकदम मजेदार कहानी थी जो प्रयागराज ने लिखी थी। और उसका जो स्क्रीन पे था इतना जबरदस्त था, इतना इंटरेस्टिंग था। रिटन बाय के शुक्ला जी, द लेजेंडरी स्क्रीन पे राइटर। उन्होंने इस तरह के सीन लिखे थे कि ऑडियंस थिएटर में तालियां बजाए। जैसे कि एक सीन था जहाँ पे इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, अब इस तरह का सीन लिखा था। किसी पिक्चर में भी अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी केसरी, लेकिन वो सीन देखो उसमें उतना मजा नहीं आया। ये सीन में जितना बच्चन साहब पूरा घोड़ा को खुद चले जाते हैं और कुत्ता भी अंदर घुस जाता है और बोलता है देखो, और फिर अंग्रेज लोग को बोलते देखो घोड़ा भी आ गया, कुत्ता भी आ गया और इंडियंस भी आ गया। अब तुम्हें किसी अपने माँ का दूध पिया तो हम सबको ऐसे बाहर निकल के दिखाओ। दैट सीन इज सुपर, बहुत तालियां बजी थी उस सीन पे। और लोगों ने पूरा जो एक्शन सीक्वेंस था, पूरा सीक्वेंस था वो इतना जबरदस्त था कि आज भी अगर आप देखोगे तो मजा आएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सीन लिखे थे के शुक्ला जी ने, जो ऑडियंस से सीटियां तालियां। गेडी गैलेक्सी में मैंने फिल्म देखी थी, बहुत छोटा था मैं, धूम मचा दी थी, भूचाल आ जाता गेडी गैलेक्सी में। बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर पिक्चर थी ये। और देखा जाए तो ये पिक्चर जब रिलीज हुई थी दिवाली के टाइम पे, आई वॉज वेरी स्मॉल, तो मुझे भी किसी ने बताया, तो उस वक्त उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग हुई थी वो बहुत बहुत मतलब जबरदस्त हुई थी। अगर 2-3 रुपए की टिकटें थी वहाँ पे, वो कोई 200-250 रुपये में पिक्चर की टिकटें बिकी थी। दैट वॉज द क्रेज ऑफ मर्द। और पिक्चर में जो म्यूजिक था वो भी तगड़ा म्यूजिक था। हम तो तंबू में बम्बू लगाए, फिर मर्द टांगे वाला, वो गाना भी सुपर था। पर गाने भी सुपर डुपर हिट थे। और एक डायलॉग्स जो थे वो बच्चन साहब के, जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता, आज तक लोगों को याद है और हमेशा याद रहेगा। वो डायलॉग बहुत फेमस था, अभी तक लोगों को याद, 40 साल हो गए पिक्चर को। और एक सीन है जब प्रेम चोपड़ा साहब उनको रिश्वत देते थे, वो नोट जला के प्रेम चोपड़ा साहब के ऊपर मुंह पे लगा देते, काला कर देते, वो डायलॉग मारते। वो अच्छा कुछ डायलॉग था उसमें, अब देखो 40 साल पहले देखिए अभी भी याद है कि काले पैसे से खरीदने चले थे ईमान, लेकिन हमने ही वो बेईमान जो बेच दिया अपना ईमान, ऐसा कुछ डायलॉग था। तो उस पर भी वो सीटियाँ बजी थी। और एक सीन है जहाँ पे उनको रस्सी से बांधा जाता है और एक अंग्रेज आती है, वो सीन भी बहुत बेहतरीन तरीके से पिक्चराइज किया है, दमदार था। तो पूरा एक एंटरटेनिंग पैकेज था मनमोहन देसाई की तरफ से। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम। परफॉर्मेंस की बात करें तो बच्चन साहब बोलने की जरूरत नहीं, इज अ गॉड ऑफ बॉलीवुड। उनका दमदार परफॉर्मेंस था। एक डायलॉग पे कि क्या सीटियाँ बजी थी उनकी इंट्रोडक्शन सीन पे, जब वो टांगे पे पीछे सोए रहते हैं, उनको कुत्ता भोगता है, टांगा उल्टा था। अभी बच्चन साहब टांगा लेके जाते, निरूपा जी को बजाते, और बॉब किस एक्शन सीन होता है। पूरा एक धमाकेदार इंट्रोडक्शन सीन बताया उनका। लेकिन उनसे पहले अमृता सिंह का इंट्रोडक्शन सीन दिखा था गाड़ी में। तो बच्चन साहब का काम जबरदस्त था, उनके डायलॉग, उनके फाइट सीक्वेंस सब धमाकेदार थे। मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया था उनका अमृता सिंह का काम अच्छा था, छोटा था लेकिन अच्छा था उनका। और बच्चन साहब का केमिस्ट्री अच्छी थी। उसके बाद प्रेम चोपड़ा साहब मतलब मेन विलन अच्छा होता। दारा सिंह साहब मतलब पीठ पे मारा है तो सीने पे खाओगे वही डालू, तो अभी भी याद है मुझे, 40 साल हो गए पिक्चर के। उनका भी एक दमदार रोल था। उसके बाद सत्यन कपूर, ही वाज आल्सो वेरी गुड। देन बॉब क्रिस्टो एंड मेनी अदर्स, गोगा कपूर। आई थिंक एक नया विलन को इंट्रोड्यूस किया था पिक्चर में, डैन धनोआ को, दमदार रोल था एकदम। इतना लोगों को
टॉर्चर करते उस पिक्चर में, वो देखो आप पिक्चर क्या इंट्रोडक्शन सीन दिया उनका, और एकदम पावरफुल काम किया था उन्होंने. सो ओवरऑल मर्द वॉज अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, वेरी मतलब एकदम धमाकेदार ब्लॉकबस्टर पिक्चर थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी उस वक्त. मतलब सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ दैट ईयर. आई थिंक मतलब दिवाली की देखा जाए तो उससे सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म मानी जाती है मर्द अब तक. बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी. मनमोहन देसाई ने इसको बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट किया था, एक एक चीज इस तरह से पिक्चर्स किया था, और बच्चन साहब को इस तरह से प्रेजेंट किया था कि लोग सीटियां तालियां बजाए ही बजाए. मतलब उस वक्त के वो ऐसे राजामौली थे मनमोहन देसाई. मतलब उनकी फिल्म सुपर हिट होती थी हमेशा, बहुत तगड़े डायरेक्टर थे, एंटरटेनर. तो मर्द कंप्लीट्स 40 सुपर ग्लोरियस ईयर्स टुडे. आज बच्चन साहब जलसा या प्रतीक्षा उनके बंगले के बाद लोगों को वेव करेगी. आज 40 ईयर्स हो गए मर्द पिक्चर को. यूज कांग्रेस टू बच्चन साहब, अमृतर सिंह, प्रेम चोपड़ा साहब. बाकी लोग तो उसमें कुछ है, कुछ लोग ही जिंदा है, बाकी जैक धनोआ है, बाकी कुछ है नहीं. लेकिन एंड ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर जो हमारे बीच नहीं रहे, मनमोहन देसाई जी. इतने बड़े महान डायरेक्टर थे. उन्होंने बॉलीवुड में एक साल में 4 ब्लॉकबस्टर पिक्चर दी थी एक जमाने में, जो आज तक बॉलीवुड में किसी ने नहीं दी. अमर एंथनी, चाचा भतीजा, परवरिश और एक फिल्म थी. 4 पिक्चर दी थी एक ही साथ दी थी एक ही साल में. बहुत बड़ी ब्लॉक है. अमर एंथनी, चाचा भतीजा, परवरिश एंड धर्मवीर, एक साथ में 4 पिक्चर आई थी एक साल में. बहुत सब चारों ब्लॉकबस्टर में थी. चलो वो अलग बात है, तो आपको नॉलेज दिया थोड़ा बहुत मैंने. तो यस, giving like all my best wishes to Bachchan Saab and the entire cast and crew of Mard, which was a huge blockbuster in 1985, 40 years back. So yeah, subscribe my channel. Till then, bye. Saying goodbye. God bless you all.